प्रस्तुतकर्ता नया दंतकांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। फेड के फैसले से पहले दायरे में सोना, एमसीएक्स पर भाव 49,300 रुपए के करीब, 200 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ चांदी 57,000 के करीब पहुंची। तेज गिरावट के बाद क्रूड में हल्की रिकवरी, ब्रेंट $92 के ऊपर, कल भाव 3% से ज्यादा लुढ़का था। एक महीने के निचले स्तर पर जीरा, अक्टूबर का वायदा 24,300 के नीचे, हफ्ते भर में 5% की गिरावट। ग्वार में हल्की मुनाफा वसूली, ग्वार सीड 5,300 और ग्वारगम का भाव 10,400 रुपए के नीचे आया। तगड़ी खरीदारी से दिन की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 250 अंक उछलकर 17,875 और सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर 59,950 के करीब, सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज का मार्केट का मूड माहौल कैसा है, आपको ट्रेड क्या लेना चाहिए, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होने क्या वाला है। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं चिराग मेहता, CIO हैं क्वांटम AMC के, जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और बीरेन वकील साहब हैं CEO हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज हम गोल्ड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आज गोल्ड मार्केट के लिए बेहद अहम दिन है। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिन की, और इस बैठक में तय होगा कि ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी। उससे पहले गोल्ड का मार्केट पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, और इसीलिए हमने आज नाम दिया है सिक्सर या बोल्ड, क्या तैयार है गोल्ड। मतलब जो भी डिसीजन आएगा फेड की तरफ से, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा। तो अब मेरा पहला सवाल चिराग मेहता जी आपसे ये है, क्योंकि फेड मीटिंग की बात इस वक्त दुनिया भर में हो रही है, आपका अपना अनुमान क्या है? क्या आपको लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है यूएस में, या जो थोड़ा बहुत अनुमान ग्लोबली ये निकल के आ रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट की संभावना भी है? आपका अपना अनुमान क्या है? जी मृत्युंजय जी, 100 बेसिस पॉइंट्स भी हो सकता है। जैसे इन्फ्लेशन हमने देखा है कि डिस्पाइट जो फेड ने अभी तक 2% इंक्रीज किए हैं रेट्स, अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा नीचे नहीं आया है। अभी भी बता रहा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी है। सो ओवरऑल डिमांड अगर वीकन करना है तो और अग्रेसिव होना पड़ेगा, और फेड लैंग्वेज भी उसी तरह अग्रेसिव है। सो 75 बेसिस पॉइंट्स तो गिवन है। हाँ, जबकि फेडरल रिजर्व अभी बैलेंस शीट भी अनवाइंड कर रही है, तो आई थिंक दे मे गो फॉर अ 75 एंड अनवाइंडिंग और उसका असर देखेंगे। या बट गिवन द अग्रेसिवनेस, 1% इंक्रीज इन रेट्स भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट 1% भी इंक्रीज कर दे रेट्स। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये संभव है कि 1% भी बढ़ोतरी हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे अलग अलग सिनारियों पे अलग अलग बात करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि अगर आप जो कह रहे हैं कि 1 बेसिस पॉइंट की भी संभावना है, अगर 1% वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड मार्केट को एक फिर बड़ा झटका लगेगा? तेज़ गिरावट इमीडिएटली हम देखेंगे कीमतों में, या उसको भी डिस्काउंट किया है मार्केट ने? एक नीजक रिएक्शन आ सकता है नीचे की तरफ मृत्युंजय, मगर मोर और लेस मार्केट्स ने वो प्राइसिंग कर लिया है अग्रेसिव रेट्स, क्योंकि जो भी 75 भी गिनते हैं, दे आर आल्सो नॉट रूलिंग आउट नेक्स्ट 75 बेसिस पॉइंट्स ऑफ इंक्रीज। सो इट इज नॉट अ न्यूज के 1% कर दिया है और अग्रेसिवनेस ज्यादा है, बिकॉज अग्रेसिवनेस फेड ने बहुत ही वर्बली अनाउंस कर दी है कि दे विल बी टैकलिंग इन्फ्लेशन एट ऑल कॉस्ट। सो ओवरऑल फेड अग्रेसिवनेस काफी हद तक प्राइसिंग हो चुकी है मार्केट में। सो एक जब भी 100 बेसिस पॉइंट्स आता है जो मार्केट कंसेंसस से ज्यादा है,
थोड़ा एक नी जर्क रिएक्शन आता है, बट उसके बाद मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तब क्या होगा चिराग जी? 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो आई थिंक गोल्ड में थोड़ा रिलीफ रैली आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक मार्केट्स 1% के आसपास डिस्काउंट कर रहे हैं। ओके। सो अगर वैसा कम आता है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, तो आई थिंक एक रिलीफ रैली हम देख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, चलिए ये आपने दोनों सिनारियों पर हमने बात कर ली है, लेकिन आगे हम लॉन्ग टर्म का आउटलुक जानेंगे आपसे। लेकिन अब जरा आप बताइए जिगर, कि आज के लिए, चूंकि आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है और कल लेट नाइट डिसीजन आएगा, आज अगर ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो फेड प्रूफ ट्रेड क्या है गोल्ड में? गुड मॉर्निंग। सी मुझे लगता है कि नो डाउट काफ़ी हद तक 75 बेसिस पॉइंट की मार्केट्स में चर्चा है और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें फैक्टर्ड इन भी है और फेड का एग्रेसिव स्टांस आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये सारी चीज़ें भी है। बट कहीं ना कहीं अभी भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। नो डाउट थोड़ी बहुत रिलीफ रैली जरूर से आती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल बायस साइडवेज टू नेगेटिव दिख रहा है। हल्की सी अगर तेजी आती है तकरीबन 49,400 जो ट्रेडर्स के लिए वो लेवल काफी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए, वहां बेच के चले। 49,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चले और निचले स्वरों पे मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी 49,000 तक, बिकॉज काफी कुछ चीजें मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डाउन साइड लिमिटेड है। 49,000 के टारगेट के लिए आप 49,400, मतलब यहाँ से अगर 100 रुपये ऊपर जाता है भाव, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड आप बेच कर चल सकते हैं। ये आपके लिए आज का ट्रेड हो सकता है, फेड के डिसीजन से पहले का ट्रेड। अब चिराग जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, होगा तो दो ही बात, चाहे तो 75 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ेंगी या 100 बेसिस पॉइंट, दोनों सिनारियों में क्या होगा ये आपने बता दिया। लेकिन दोनों सिनारियों को देखते हुए अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया हम लेना चाहें गोल्ड में, तो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल आपको दिख क्या रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि सेंट्रल बैंक दुनिया भर के किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, या लगता है कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट को भी ड्राइव करेंगे आगे? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, इसमें देखें तो मार्केट अभी क्या डिस्काउंट कर रहे हैं। मार्केट ये डिस्काउंट कर रहे हैं कि एक फेड है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग इंजीनियर कर पाएगा, मीनिंग जब भी वो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन वो कम कर देंगे और इकोनॉमी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एक सिनारियो मार्केट्स लेके चल रहे हैं आगे, और इस वजह से उनको उन मार्केट्स का अनुमान है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो अभी हमने टिप्स यील्ड में देख रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव है। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट्स ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा और यील्ड्स ऊपर होएगी और रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। मगर ये एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। ये हमने देखा है कि जब भी फेड टाइटन करता है और अभी जब इन्फ्लेशन ज्यादा सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से है, डिमांड साइड को वीकन करके आप थोड़ा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इन्फ्लेशन काफी हद तक स्टिकी रह सकता है, और जब इन्फ्लेशन अगर स्टिकी है, अगर आप ज्यादा टाइटन कर लें, ओवर टाइटन कर लें, तो इकोनॉमी उन्हें नहीं ले पाएगा। एक बड़ा डिफरेंस जो अभी है एज कंपेयर टू प्रीवियसली, के डेट लेवल्स ग्लोबली काफी हाई है। सो इस वजह से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज इकोनॉमीज टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, और इस वजह से आई थिंक वीकनेस इन द इकोनॉमी इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि फेड को एक यू टर्न लेना पड़े, और उस वजह से जो अभी इंक्रीज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी निकाल रहे हैं मार्केट से, उनको रिवर्स करना पड़े स्टैंड, और इंटरेस्ट रेट्स कट करने पड़े और लिक्विडिटी वापस इन्फ्यूज करना पड़े। अगर ये सिनारियो पैन आउट होता है तो गोल्ड काफी हद तक रीप्राइस हो जाएगा और गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर जाते हुए देखेंगे। जो अगर सॉफ्ट लैंडिंग का सिनारियो आ जाता है तो वीकनेस रहेगी गोल्ड में। अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होता है, दूसरे दो सिनारियो प्ले आउट होते हैं, जिसमें एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो बनता है और दूसरे में के फेड को जो अपना स्टैंस है वो रिवर्स करना पड़े और काफी अग्रेसिवनेस से रिवर्स करना पड़े। तो वो एक बहुत अच्छा सिनारियो होगा गोल्ड का, जिसमें काफी हद तक हम रीप्राइसिंग देखेंगे और गोल्ड में अच्छा बाउंस आते हुए नहीं, देखेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली जो बात आपने कही वो तो होगा ही। अगर रिवर्स करता है फेड तो निश्चित तौर पे उसके बाद गोल्ड में तेज़ी आएगी। लेकिन मैं आपसे एक अलग बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ, या अगर मान लीजिए मार्केट ये मान के चल रहा है कि ठीक है दरें धीरे धीरे और बढ़ेंगी यूएस में, और जैसा कि 4% के आसपास का टारगेट है कि ईयर एंड तक 4% दरें हो जाए यूएस में, जो अभी 2.25% के आसपास है, तब के हालत में आप गोल्ड को क्या देख रहे हैं? क्या उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है, या आपको लगता है कि और बड़ी गिरावट यहाँ से मुमकिन है गोल्ड में?
सो थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है गोल्ड में। काफी हद तक 4% का जो यील्ड लेवल से मार्केट से काफी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं। सो ओवरऑल आई थिंक जो नेगेटिव्स है बहुत हद तक प्राइसिंग हो चुकी हैं। सो डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड रहेगी। अपसाइड सरप्राइजेस कुछ आए इन टर्म्स ऑफ वीकनेस इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में वीकनिंग काफी ज्यादा हद तक हो जाती है और इन्फ्लेशन स्टिकी होता है, ये दोनों चीज़ ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से ये दोनों में अगर पॉज़िटिव सरप्राइज़ आता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ज़्यादा वीकन होती है या इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी साबित होता है, तो आई थिंक गोल्ड वापस ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। राइट। सो आई थिंक बाय ईयर एंड हम अभी भी रेंज बाउंड मूव देख रहे हैं गोल्ड में। ओके। और उसके बाद आई थिंक एक रीप्राइसिंग हम आते हुए देखेंगे गोल्ड में। राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया चिराग जी आपका डिटेल में गोल्ड के आउटलुक पर बात करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश अब नहीं है, अगर हालात कुछ बदलते हैं, फेड की पॉलिसी बदलती है, तब गोल्ड में एक ठीक ठाक तेज़ी शुरू हो सकती है। अब जरा चांदी पर आते हैं। मनोज जी, सिल्वर के मार्केट में अभी क्या किया जाए? गोल्ड की तो हमने बात कर ली और आज के लिए सेल कॉल भी दी है जिगर जी ने, लेकिन चांदी में अभी क्या स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी? नमस्कार मृत्युंजय जी। चांदी में हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सेशन से चांदी जो है $18.84 के लेवल्स जो है वो कॉमेक्स पर होल्ड कर रही है और भारतीय बाजारों में भी निचले लेवल्स पे जो है अच्छे सपोर्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 56,000 के ऊपर बनी हुई है, लेकिन 57,400 500 के जोन में रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं। तो एक दायरे में चांदी फंसी हुई है, लेकिन जो बायस है वो पॉजिटिव है। तो हमारा मानना है कि अभी फेड मीटिंग के पहले अगर आज के सत्र में कोई रणनीति बनानी है तो 56,650 के स्तर पर एमसीएक्स पर बाय करना चाहिए दिसंबर वायदा। 56,200 का स्टॉप लॉस लगाए, 57,400 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जिगर, क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? कच्चे तेल में कल तेज गिरावट थी, 89 के नीचे आ गया था ब्रेंट क्रूड, आज फिर रिकवरी है 92 के ऊपर। चल क्या रहा है क्रूड में, या करना क्या चाहिए? सी क्रूड की अगर बात करें तो नो डाउट 3% गिरावट के बाद काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम आता हुआ हमें दिखा है। उसका एक फैक्टर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चाइना में जो कंसिस्टेंट जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जो लॉकडाउन्स लगे थे, वो अब कहीं ना कहीं कुछ रीजंस में थोड़ा ईजिंग्स आता हुआ दिखा है। तो जिसकी वजह से जो डिमांड के ऊपर काफी इम्पैक्ट आ रहा था कि चाइना जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और अगर लॉकडाउन सब ईज होते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा दोबारा से इंप्रूव होती हुई दिख सकती है। तो ये जो सेंटिमेंट रोल प्ले आउट हो रहा है उसका हम लोग क्रूड पे असर आता हुआ देख रहे हैं, जो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लगता है कि आज के दिन में, आने वाले 1 या 2 दिन में थोड़ा हायर रेंज का मोमेंटम क्रूड में जरूर से रहेगा। तो एक मुझे लगता है कि आज का मोमेंटम ये ट्रेडिंग के लिए बाइंग का। खरीदारी करने का चाहिए। ओके। 67-80 काफी अच्छा लेवल रहेगा खरीदने के लिए। 69-20 का टारगेट पॉसिबल है। ओके, आपको भी लगता है बाय करना चाहिए क्रूड, मनोज जी? बिल्कुल, एक यहाँ पे दायरे का ट्रेड है। 6,750 के स्तर मिले तो बाइंग करें, 6,660 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6,920 तक के लक्ष्य एक बार यहाँ देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड में दोनों एक्सपर्ट की राय बाइंग की है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए, आप यहाँ पर बाई करके ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जीरा और ग्वार, इसमें क्यों प्राइस वार छिड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ लेकर आ रहा है 24 सितंबर को कमोडिटी गुरुकुल, जहां पर हम बात करेंगे कि बुलियन मार्केट में कितनी संभावनाएं हैं निवेश की, हेजिंग कितना बड़ा टूल है, ऑप्शंस के जरिए आप कैसे हेजिंग कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप एसएमएस कीजिए, ZB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दीजिए। आपको सीधे लिए चलते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में, जहां पर वित्त मंत्री बोल रही हैं। And that is why you find suddenly an increase in the extent to which UPI is being used, not just in urban metropolitan areas, but also in tier 2, tier 3 cities. Financial technology, therefore, today plays a very critical role in India's financial inclusion schemes, financial inclusion program of the government. So the whole idea of Sabka Saath, Sabka Vikas is going to be better achieved when we are able to use our technology to help us through. A few data which are stunning figures, which for any other country would have been a story of the impossible, the story of that kind of scaling up, which otherwise is just not achieved elsewhere. India and its population
India and its people who are ready to adapt technology have shown that set of achievements, which I would want to specifically draw your attention to. Aadhaar numbers which have been issued to Indian residents. चलिए अब लौटते हैं एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट पर। अब बात कर रहे हैं एग्री मार्केट की। एग्री में खास करके दो ऐसे काउंटर हैं जहां पर बहुत ज़बरदस्त उठापटक का माहौल बना हुआ है। एक है जीरा, दूसरा है ग्वार। जीरे में पहले बड़ी तेज़ी आई और पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ गिरावट आ गई है। वहीं ग्वार में कल तेज़ी थी तो आज कमज़ोरी है। इन दोनों काउंटर में एक्चुअली हो क्या रहा है, आगे क्या होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ बीरेन वकील साहब जुड़ रहे हैं। बीरेन जी बताइए सर, एक एक करके जीरे में क्या हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि अच्छी डिमांड बताई जा रही है एक्सपोर्ट की और दाम बढ़ने की बात हो रही थी, अचानक तेज गिरावट, इसे करेक्शन माना जाए? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन है, थोड़ा डीपर करेक्शन है। और ब्याज बदलाव बढ़ा है तो हेजिंग का माल थोड़ा लग रहा है कच्चा बदलाव वापस होने लगा है, इसका कारण है। और बारिश काफी अच्छी हो गई तो रबी फसल का आउटलुक भी अच्छा है। मीन्स जो प्राइमरी इंडिकेशन मिल रहे हैं खासकर सौराष्ट्र में, तो वहाँ जीरे की बुआई में बढ़ोतरी दिख रही है आने वाले सीजन। जीरे में आगे क्या होगा? आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अक्टूबर की रेंज अगर बताऊं तो 24,000 ब्रेक होना चाहिए एक दो दिन में। अच्छा ठीक है। ग्वार में सर, ग्वार में भी बड़ा उठापटक है, वहाँ क्या चल रहा है? ग्वार तो मैं भी नहीं समझ सकता हूँ कि पहले वो 55 से 45 तक गया, वापस 5300 तक गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मनोज जी संक्षेप में कैस्टर में आज बाय या सेल? कैस्टर सीड में दबाव बना हुआ है, बिकवाली कर सकते हैं, थोड़ी बढ़त आती है तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 7350 से 7400 की रेंज में। ओके। नीचे में 7240 तक के लक्ष्य यहाँ देखने मिल सकते हैं। ओके। कॉपर एल्युमिनियम 30 सेकंड में जिगर, क्या करें आज? कॉपर में खरीदारी करें, मुझे लगता है 651 काफी अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। 647 का स्टॉप, 658 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है बट अगेन करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़े उछाले पे बेचे। 199 अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग का। 201 के करीब का स्टॉप मेंटेन करना होगा, निचले स्तर पर 195 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।